आपको पता है दिल्ली में सबसे मुश्किल काम क्या माना जाता है? पेड़ काटने की औपचारिक अनुमति लेना। दिल्ली में पेड़ काटने के लिए नियम और कायदे इतने सख्त हैं कि सरकार और अथॉरिटी आसानी से इजाज़त नहीं देती, और अगर प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो कई बार मामला अदालत में भी चला जाता है। जबकि अगर रिज एरिया यानी कि वन्य क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति लेनी है तो ये अनुमति सुप्रीम कोर्ट से लेनी होती है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें रिज एरिया में पेड़ काटने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए। अब मामला समझिए, मामला क्या है। मामला है दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर के सतबड़ी गांव के सामने रिज एरिया यानी वन्य क्षेत्र में पेड़ काटे जाने का। हुआ ये कि छतरपुर मेन रोड से लेकर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और फिर आगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए जो एक हॉस्पिटल बन रहा है, एम्स बन रहा है, और साथ में सीबीआई ऑफिसर्स के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, वहाँ तक जो रोड जा रही है उसको चौड़ी करने का ये मामला था। डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमको सड़क चौड़ी करनी है, इसके लिए करीब 1100 पेड़ काटने की अनुमति हमको दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति खारिज कर दी, लेकिन इसके बाद में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके दावा किया कि जिस रिज एरिया में पेड़ काटने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति खारिज कर दी है वहां पर तो पहले ही पेड़ काट दिए गए हैं। हम याचिका लेके गए कंटेम्प्ट पिटिशन। हमने ये बोला कि कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है 1996 का, जो ये बोलता था कि रिज को प्रोटेक्ट किया जाए। जब हम गए तो हमें ये पता लगा कि डीडीए ने पहले ही अप्लाई किया था, परमिशन मांगी थी कोर्ट से पेड़ काटने के लिए, वो परमिशन उन्हें नहीं मिली। लेकिन परमिशन मांगने से पहले ही डीडीए ने सारे पेड़ वहाँ पे काट दिए थे। लगभग हमारा गिनती है 1100, वो बोलते हैं 600-700, तो अभी उसकी एग्जैक्ट फिगर पता लगनी है। दक्षिणी दिल्ली के जिस वन्य क्षेत्र में पेड़ काटे जाने की, सड़क चौड़ी करने की बात है, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये वो सड़क है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा चौड़ी ये सड़क नहीं है। इसी को चौड़ी करने के लिए इस तरफ ये वन्य क्षेत्र पड़ता है, इसमें पेड़ काटे जाने की बात थी। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि आपको पेड़ काटे जाने के निशान जो हैं बहुत आसानी से इस वन्य क्षेत्र में नज़र आ जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये सड़क अभी दिख रही है और क्या यहां पर प्रस्ताव था और कितना काम यहां पर हो चुका है। छतरपुर मेन रोड से अब हम बढ़ चुके हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की तरफ। ये रोड है, ये आपको पहली नज़र में जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी नज़र नहीं आएगी। अगर आप छतरपुर मेन रोड से इस पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ी ये नहीं दिखती है। ये अभी की रोड है और दाहिनी तरफ आप देखिए वो रिज एरिया है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ प्रोसेस ज़रूर चला है सड़क को चौड़ा करने का। पेड़ काटने के निशान हमने देख ही लिए हैं। और ये देखिए, अब आपको दिखना शुरू होगा, अब आप समझेंगे कि ये देखिए सड़क चौड़ी करने का काम ये चल रहा है। यहाँ पे देखिए दाहिनी तरफ ठीक ठाक प्रक्रिया दिख रही है सड़क चौड़ी करने की। ये देखिए, ये आ गई साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। यहाँ तक पहुँचने की ये मुख्य सड़क है, तो यहाँ तक इसको चौड़ा करना है और इसके आगे फिर ये रोड आगे बढ़ रही है। अब देखिए, यहाँ सड़क को चौड़ा करने का आपको जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट दिखेगा। ये देखिए दाहिनी तरफ यहाँ पर मिट्टी की जगह अब रोड़ियाँ दिख रही हैं, यानी कि और ज़्यादा प्रोसेस जो है वो यहाँ से तेज़ दिख रहा है। ये सड़क तो पहले से ही बनी हुई है इधर ये, और इस दाहिनी तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी पहले पेड़ हुआ करते थे, वो काट दिए गए और अब इस ज़मीन को समतल कर दिया गया है। और ये जो रोड बनाई गई है
ये पेड़ वेड़ काट कर ही ये सब बनाया गया है। तो ये जो रोड है, ये एक तो सीबीआई ऑफिसर्स के लिए हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ तक ये रोड लेकर आ रही है, और दूसरा ये आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो एम्स बन रहा है उस तक ये रोड लेके आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ये इसी के लिए जो रोड है वो चौड़ी करने का है। सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज है कि उसकी मनाही के बावजूद दिल्ली के इस वन्य क्षेत्र में बहुमूल्य पेड़ काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को शक है कि कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जो कि डीडीए के अध्यक्ष भी हैं, कहीं उनके निर्देश पर तो यहाँ पर पेड़ नहीं काटे गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दस्तावेज हैं उनमें ये बात कही जा रही है कि 3 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस इलाके का दौरा किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कोई निर्देश जारी किए हैं या कोई आदेश जारी किया है कि उपराज्यपाल का इससे संबंध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है, और कोर्ट लगातार दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के वाइस चेयरपर्सन यानी उपाध्यक्ष से ये जानना चाह रहा है कि वो बताएं कि 3 फरवरी को जो उपराज्यपाल का यहाँ दौरा हुआ था उसमें क्या बात हुई थी। यह रिपोर्ट तैयार किए जाने तक उपराज्यपाल का इस मामले में कोई भी पक्ष सामने नहीं आया था। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर हमला कर रहे हैं, और वो एक ईमेल दिखा रहे हैं जिसमें ये बात की जा रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने 3 फरवरी को इस इलाके का दौरा किया और उन्होंने ही निर्देश दिया है कि जो भी पेड़ रास्ते में आए उनको हटा दिया जाए। एक रोड करीब 1 किलोमीटर की है, दूसरी रोड करीब 1.5 किलोमीटर की है। ये सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट की मेल में लिखा हुआ है ऑनरेबल एलजी विजिटेड द साइट मेंशन्ड अबोव। चोरी खुल गई, पकड़ी गई। डीडीए की ईमेल में लिखा हुआ है ऑनरेबल एलजी विजिटेड द साइट मेंशन्ड अबोव ऑन 3/2/2024 एंड फॉलोइंग डायरेक्शंस वर इशूड विद रिस्पेक्ट टू द इंजीनियरिंग विंग डीडीए। और इसके अंदर पेड़ को काटने की, तेज काम करने की सारी डायरेक्शन है। क्या बचा? चोरी को बचाने के लिए और झूठ, एक झूठ को बचाने के लिए और झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस इलाके में सड़क निर्माण के कार्य पर रोक लगा दी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया है कि वो आकलन करे कि यहाँ पर कितने पेड़ काटे गए हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि जब डीडीए ने यहाँ पर पेड़ काटे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसके निर्देश पर दिल्ली में जो सबसे मुश्किल काम माना जाता है वो चुटकी बजा के हो गया, यानी कि बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए गए। देहरादून से अपने सहयोगी किशोर रावत और अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ दिल्ली के छतरपुर के सतबड़ी गांव से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।